वो यार मेरी फीड पे आई थी वो तैयब अली वाली। ये वाली ना? हाँ, तैयब अली प्यार का दुश्मन वाली आई थी। तो a guy came and said you are looking so pretty and वही एक बूढ़ी औरत आके कहती है हिजड़ा हो क्या? जान एक बार जाती है वो लौटकर कभी नहीं आती, जाकर पूछिए आप। हाँ, मेरी माँ ने मेरे होठ जलाए हैं। जिंदाबाद साथियों। You are watching जिंदाबाद। अच्छा, they were like कि अगर प्रोटेस्टर थे तो आपको पता होना चाहिए था, आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। वो भी जर्नलिस्ट है, उन्हें जर्नलिज्म के एथिक भी नहीं पता है। बाकी 20 जून को उनका जो प्रोटेस्ट है उसमें हम खुल के जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि अभिजीत दीपके ने और उनके जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है सौरभ दास ने और जो कॉकरोच जनता पार्टी है उन्होंने मुझे सपोर्ट दिखाया है। इसी प्रोपोगेंडा को आप घुमा रहे थे, आपने तो हमारा ये भी करना एक प्रोपोगेंडा बना दिया। मुझे कई सारे लोग उसमें मीम्स आए कि देखो प्रोटेस्टर्स इन 2026, जिसमें आप लोग तैयब अली प्यार का दुश्मन वाले गाने पे डांस कर रहे हैं। और फिर अभी मुझे इन्होंने दिखाया था, वो भी AI जनरेटेड है। वो वाला कौन सा वीडियो दिखाओ एक मिनट। तुम्हारे बाल इसमें स्ट्रेट हो गए हैं। मैं भी स्ट्रेट हो गया। आई नो, कोई तो हम दोनों में से स्ट्रेट हो गया है। मुझसे तो बहुत ही अजीब भी सवाल पूछे गए हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने एक वीडियो देखा था उमर खालिद से रिलेटेड जो सवाल जी, पूछा गया जी। था, एंड यू वर लाइक कि मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ, हाय गाइस, यू आर वाचिंग जिंदाबाद। और आज हमारे साथ वो दो लोग हैं जो 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था। अब प्रोटेस्ट जितना वायरल हुआ लगभग उतना ही या उससे थोड़ा ज़्यादा दो लोग ऐसे थे जो उस प्रोटेस्ट में वायरल हुए। एक का नाम है हर्षित और दूसरे का नाम है उज्जवल। तो आज हमारे साथ वो दोनों लोग हैं। सबसे पहले हाय गाइस, आप लोग कैमरे पे कह सकते हैं यू वाचिंग जिंदाबाद। हाय गाइस, यू आर वाचिंग जिंदाबाद। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग जिंदाबाद। जिंदाबाद साथियों। So, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप खुद को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, लाइक ही, शी, दे, व्हाट? Okay, so I'm comfortable in every pronouns. He, she, they. आई एम ऑल्सो जेंडर फ्लूइड पर्सन, तो यू कैन कोई भी प्रोनाउंस यूज कर लो, बस रिस्पेक्ट के साथ। सो अब हम 6 तारीख की बात करेंगे। उस दिन आप दोनों उस दिन के बाद से आप दोनों की सोशल मीडिया फीड्स भरी हुई हैं। हमारी फीड्स पर भी आती रही हैं आपकी रील्स, और दो तरह के लोग दिखे, कुछ सपोर्ट करने वाले, कुछ ना सपोर्ट करने वाले एज यूजुअल। तो उस दिन 6 जून को क्या क्या हुआ था प्रोटेस्ट में, आप अपना बताइए कि कैसे क्या हुआ। यार उस दिन प्रोटेस्ट में हम गए, हमारा मेन इंटेंट यही ही था कि सब कुछ पीछे था, सबसे बड़ी चीज़ थी बच्चे जो हमने खोए, उनके लिए जस्टिस, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, जिनकी व्यवस्था की वजह से इतने बच्चे हमने खोए। और इससे ज़्यादा दुखद आई थिंक देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हम ये वायरलिटी की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, उज्जवल, हम सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट जहाँ पर हम सब आकर के हमारा दुख एक साथ हो जाता है, यूनाइट कर जाता है, दैट इज़ हमने बच्चों को खोया है। और बस उसी न्याय के लिए, सिर्फ एक उसी चीज़ का न्याय पाने के लिए और रेजिग्नेशन मांगने के लिए हम वहाँ गए थे सुबह उठ के। एंड आई रिमेंबर मैं और उज्जवल मेट्रो पे मिले और हम वहाँ गए, बहुत उम्मीद के साथ गए थे। एक हिंदुस्तानी होकर, एक भारतीय होने के नाते से वहाँ पर गए थे, क्योंकि हमारा कर्तव्य था वहाँ जाना, इस वजह से हम वहाँ गए थे। और वहाँ जा कर के you all seeing it, what is happening, right? It is just कि वहाँ प्रोपोगेंडा वाले लोग अलग हैं, वहाँ नारेबाजी करने वाले लोग अलग हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि प्रोटेस्ट इस वजह से ख़राब था। प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी था होना, और प्रोटेस्ट पे जाना भी बहुत ज़रूरी था। आगे भी होंगे, जाइए प्रोटेस्ट में, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिविक सेंस के साथ चाहिए, मैं ये कहूँगा। सोशल मीडिया पे आप वायरल हुए, एक मैसिव हेट रेट मिल रही थी, सपोर्ट भी मिल रहा था। तो कैसे जब आप सोशल मीडिया पे आपने अपना वीडियो देखना शुरू किया, क्या हुआ जब वहाँ से आए, प्रोटेस्ट से होकर आए? तो एक्चुअली हुआ क्या, हम दोनों 9 बजे पहुंचे वहाँ पे प्रोटेस्ट में, एंड 10:30 बजे तक मुझे पता चलता है कि रानू सिंह ने मुझे फेमस कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपना वीडियो डाल दिया है। okay. उसके बाद वहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द मीडिया ने आके मेरे से बोला कि आप फेमस हो गए हैं, आपकी वीडियो वायरल चल रही है, इसलिए हम आपका भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो उसके बाद मैं घर पहुँचा, एंड अपने घर तो नहीं पहुंचा मैं, इवेंट था वहाँ पहुंचा, एंड इतनी सारी रील्स लगातार, रील्स पे रील्स, एंड इतने ट्रोल्स तो पूछे ही मत। एंड जितने ट्रोल्स मिले हैं उससे कई गुना ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है। एंड जो सपोर्ट मिला है वो मैं नहीं बोलूँगा सिर्फ इंडिया से मिला है, मुझे यूएस से मैसेज आए हैं, मुझे बांग्लादेश से मैसेज आए हैं, मुझे नेपाल से मैसेज आए हैं, एंड मुझे पाकिस्तान से भी मैसेज आए हैं। सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिला है, बट ये काफ़ी मतलब एक
मतलब खराब तो नहीं बोलूँगा मैं, बट थोड़ा डिप्रेसिंग फेस रहा, क्योंकि ये सब होने के बाद मुझे घर से कॉल आता है कि आज के बाद इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, कभी गाजियाबाद में दिख भी मत जाइए। मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जैसे इन्होंने बोला रानू सिंह, वेरी सैड। आई रिमेंबर दैट लेडी, और मैंने उनसे बहुत तहजीब से बात करी थी। यू वोंट बिलीव, मैंने उनके कपड़ों पर कॉम्प्लीमेंट करा कि आपका रंग बहुत प्यारा लग रहा है कपड़ों का। उनने मुझे कॉम्प्लीमेंट करा, मैंने उनको जाते जाते हैप्पी प्राइड मंथ बोला। एंड शी वॉज अ जर्नलिस्ट, शी क्लेम टू बी कि वो रिपोर्टर है, वो जर्नलिस्ट है। और जा करके उन्हें सिर्फ 14 मिनट की एक रील डाली, 14 सेकंड की वो रील थी, और उसमें दुनिया भर का ट्रांसफोबिया और होमोफोबिया था। एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर को पता होना चाहिए कि ट्रांसफोबिया और होमोफोबिया, ऑनलाइन हैरेसमेंट और बुलिंग की वजह से कितने बच्चे मर रहे हैं। ये एक मेंटल ट्रॉमा देने वाला है। वो हमें ट्रॉमा देना चाह रही थी, उन्हें हमें मेंटली हरास कर दिया। शी केम टू बी अ जर्नलिस्ट, शी इज अ हरासर। मैं रानू सिंह के लिए ये भी बोलना चाहूँगा, उन्होंने गिनती की 3 वीडियो डाली है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से, सिर्फ 3। एक में उन्होंने मुझे हरास किया है जो मेरे इस वाले एक्सप्रेशन को लेके, दूसरे में उन्होंने एक ट्रांसजेंडर को हरास किया है जिसमें उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके इंग्लिश के वर्ड्स को बड़ा बड़ा करके दिखाया कि इसे बोलना नहीं आता है, और तीसरा जो डाला है वो हम दोनों का डाला है चिकन नेक वाला। उस 3 वीडियो के अलावा उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी में कोई कंटेंट नहीं मिला क्या? वो वहाँ पे क्वेयर्स को हरास करने गई थी। उनमें इतनी सेंसिबिलिटी नहीं है कि आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको तमीज से बात करनी चाहिए। आप जर्नलिस्ट हो, यू हैव टू शो द रियलिटी। ये नहीं कि आप काट पीट के फनी वॉइसेस लगा के डब करके वीडियो डालो। और मुझे ऐसा लगता है अगर वो इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उनने हमसे बहुत अच्छे से सवाल भी पूछे थे और हमने उनको बहुत तहजीब के साथ जवाब भी दिए थे। अगर उनको इतना ही लग रहा है तो जो हमसे उन्होंने सवाल जवाब किए वो पोस्ट कर दें। मैं तो कहता हूँ वो पोस्ट कर दें। उनको उन जवाबों में प्रोपोगेंडा मिला ही नहीं, उनको नफरत मिली ही नहीं। उनको नफरत ढूंढनी थी तो उन्हें नफरत ऐसे करने में देख ली। अच्छा, जो अभी आप घर के बारे में बता रहे थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी अभी जब ये इंसिडेंट हुआ, आप वायरल हुए, क्या दिक्कतें आई घर पर? तो घर पर मतलब मैं हर्षित के शो पे था, हर्षित के शो से मैं निकला ही था एंड मुझे दादी के नंबर से कॉल आता, ठीक है। तो दादी ने फ़ोन किया तो मैंने जैसे ही कॉल उठाया तो शी स्टार्टेड सेइंग कि सबको बताया कि आता है, सबको बताया, हाथ पे नील पेंट लगवा के, कान में झुमके पहन के, एंड पीछे से मेरी मम्मी भाई बहन सब चिल्लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के बाद घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के बाद गाजियाबाद में दिख मत जा। फिर बाद में मम्मी पापा किसी ने नहीं, किसी ने कांटेक्ट करने का ट्राई नहीं किया। मैंने बहन को अपने इंटरव्यूज़ की वीडियो भेजी थी, मतलब वो जो अभी पॉडकास्ट हुए उसकी वीडियो भेजी थी, उसे सीन करके छोड़ दिया। मम्मी को मैंने भेजी तो मम्मी का रिप्लाई आया, तुझे जो करना है कर, लेकिन यहाँ आने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। सो अब उन्होंने इसके बाद उन्हें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि तुम उनके ही बच्चे हो? उन्हें तो ये चीज़ टू बी ऑनेस्ट आज तक फील नहीं हुई है, अभी तक कभी फील ही नहीं हुआ है। तो उन्हें कब पता चला था पहली बार कि आप क्वेयर कम्युनिटी? उन्हें 2024 में, मतलब अभी रिसेंटली ही पता चला उन्हें। तो उस टाइम पर उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो उस टाइम पर भी उनका वही था कि घर से निकाल रहे हैं, बट मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मुझे एटलीस्ट 12th करने दो, एटलीस्ट, क्योंकि अगर उस टाइम मुझे निकाल दी तो मुझे कोई जॉब भी नहीं मिलती। ये मुझे लगता है इंडियन पेरेंट्स से बहुत बड़ा सवाल भी है। उनको समझ नहीं आता कि वो जितना देख करके परेशान हो रहे हैं अपने बच्चों को, उससे कहीं ज़्यादा दर्द उनके बच्चे दिन पर दिन जीते आ रहे होते हैं। वो पहले खुद से लड़ते हैं, फिर अपने परिवार से लड़ते हैं, फिर पूरे समाज से लड़ते हैं। और कितनी ज़्यादा ख़राब बात है ये कि आप अपने बच्चे को जन्म दे रहे हो और आप उसी बच्चे को एक्सेप्ट करने से कतरा रहे हो। और ये होमोफोबिया फैलाता कौन है? मीडिया वाले, वो वाली सोसाइटी, ऑफ कोर्स दैट मीडिया। रानू सिंह, मैं कहूँगा रानू सिंह की पहली वीडियो मैंने देखी थी ट्रांसफोबिया और होमोफोबिया पर। वो एक जर्नलिस्ट, क्लेमिंग जर्नलिस्ट है, एंड शी इज स्प्रेडिंग होमोफोबिया टू द वर्ल्ड। व्हाट इज दिस? और सबसे बड़ी बात, अगेन अगर हम मुद्दे पर आए तो वही चीज़ कि अब वो बच्चे होमोफोबिया की वजह से मरे, वो बच्चे बुलिंग और ऑनलाइन साइबर क्राइम की वजह से मरे, या वो बच्चे पेपर लीक होने की वजह से मरे। बच्चे हमारे हिंदुस्तान के मर रहे हैं। सवाल किसको है? सवाल सिस्टम को ही है। ये सब कुछ आकर वहीं रुक जाता है कि क्या आपने सिस्टम को सवाल किया। मैं बता रहा हूँ कि आई थिंक वी वर सो बोल्ड इनफ, वी वर करेजियस इनफ, ऑल्सो उज्जवल, सो प्राउड ऑफ यू कि हम आज यहाँ पर बैठकर बोल पा रहे हैं। लोग इतनी बुलिंग झेल नहीं सकते। हो सकता है कल को हम ही सुसाइड कर लेते, आज हम बात ना कर रहे होते, because of that bullshit, because of these bullshit media persons. They don't care about, उनको कोई नहीं पड़ी है बच्चों के मौत की, वो चाहते हैं प्रोपोगेंडा बनाना, बस। So shame. अच्छा, अभी आपसे कई मीडिया चैनल्स कांटेक्ट कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, क्या कहते हैं और फिर कैसे वहाँ से सवाल जवाब पूछे जाते हैं? देखिए, कुछ मीडिया वाले तो लाइक काफ़ी जनरस हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, लाइक फुल रिस्पेक्ट एंड ऑल।
बट कुछ लोगों का तो है कि कंट्रोवर्सी तो निकालनी है, कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी तो टीआरपी कहाँ से मिलेगी। तो वही ये कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ ही रहे हैं मीडिया वाले, इतने सारे मीडिया वाले ने बुलाया। अभी कल भी मैं 2 पॉडकास्ट करके आया, आज भी मैं यहाँ 2 पॉडकास्ट करके ही आया हूँ। तो हाँ। सो हर्षित, ये आपके लिए जब पूरी जर्नी कैसी रही है, जब आप एज अ क्यूअर कम्युनिटी आपने खुद को एक्सेप्ट किया, एंड जितना आप एक्सेप्ट करने में मतलब ताकत लगाते हैं, शायद सोसाइटी को उससे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, मतलब यू नो सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। यार मेरे लिए ना, मतलब मैं एक क्वेयर बच्चे के तौर पर देख पा रहा हूँ, एक क्वेयर एडल्ट के तौर पर या एक क्वेयर आर्टिस्ट के तौर पर देख पा रहा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं उस बच्चे की पोजीशन पे रह के देख पा रहा हूँ जिसने सुसाइड किया है। मैं भी प्री मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी नीट का स्टूडेंट रहा हूँ। 1.5 साल मैंने कोटा में रहकर एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है, और आई नो बीइंग अ क्वेयर पर्सन, मैं एक हॉस्टल के रूम में, बॉयज़ हॉस्टल के रूम में बैठा हुआ हूँ जहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं है होमोफोबिया की वजह से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताबों का वजन इतना ज़्यादा है कि मेरा वजन उनके आगे कम पड़ गया, और इतना प्रेशर मेरे ऊपर, फाइनेंशियल, मेंटल और इमोशनल प्रेशर इतना ज़्यादा। मुझे आर्टिस्ट बनना था, लेकिन डॉक्टर वॉज द फर्स्ट ड्रीम दैट आई वॉज डूइंग, और इतना प्रेशर था मेरे ऊपर। एक टाइम को ऐसा वक्त आ गया था जहाँ पर मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे, और ये जब थॉट्स आते हैं ना, सुसाइडल थॉट्स, मैं समझ सकता हूँ कितना दर्द होता है। आज जब मैं उन बच्चों के सुसाइड लेटर्स पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं उनको अच्छे से समझ पा रहा हूँ, और मेरा दर्द ऐसे कुरेद जाता है अंदर से। और यही एक रीज़न था कि मैंने अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी सबको दरकिनार करके, मुझे पता था कि बीइंग अ क्वेयर पर्सन इफ आई विल बी देयर आई विल बी गेट ट्रोल्ड, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों के न्याय मांगने के लिए गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं सवाल कर पा रहा था। मैं उन लोगों की तरह नहीं था जो घर से नहीं निकले, घर से गए नहीं और बोल नहीं रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि वी सपोर्ट द कॉज बट वी नॉट सपोर्ट दैट, वी नॉट सपोर्ट दैट। बट जब आप इंसान के तौर पर आते हो, जब आप इंसानियत के तौर पर आते हो, तो वहाँ सब कुछ एक लाइन पर, एक समांतर रेखा पर आ जाता है। और ये बच्चों की बात है और ये बच्चों की चीज़ है। अब वो किसी तरह का फोबिया हो, यहाँ पर आकर सब कुछ समांतर रेखा पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। और वही कि मैं उन बच्चों के दर्द को जब सोचता हूँ, समझता हूँ, तो मैं वो जी पाता हूँ। और यही एक कारण है कि मैं बार बार इतना ज़्यादा आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड, एंड मैं इतनी बात भी कर रहा हूँ, मेरे शब्द रुक नहीं पाते इस चीज़ पर, जस्ट फॉर द रीज़न क्योंकि हम, आई डोंट नो, मैंने वो ज़िंदगी जी है, तो मुझे पता है कि कितना कैद होकर और कैसा होता है। एंड जैसे ये सुसाइड की बात कर रहे हैं, मैंने भी 3 बार सुसाइड का अटेम्प्ट ट्राई किया है, लेकिन मेरे में मतलब अंदर से पता नहीं क्या हिम्मत आ जाती है कि नहीं करना है, जीना है और कुछ तो बड़ा करना है। एंड जब मेरे घर वालों से बहस हो रही थी किसी बात पे, तो मैंने कहा कि तुम लोग की वजह से मैंने 3 बार मतलब सुसाइड करने का ट्राई किया है। आपने बताया कि उस दिन प्रोटेस्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो बेसिकली अंजनी वत्स कोई, मुझे नहीं लगता कि अगर उस जैसे जर्नलिस्ट होते हैं तो भारत में जर्नलिस्ट नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि उस बंदे में मीडिया के एथिक्स ही नहीं है। लाइक उसे तमीज़ ही नहीं कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको कैसे बात करनी है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है और कौन से शब्दों का नहीं। उनकी सोच इतनी गिरी हुई है, वो खुद को बोल रहे हैं कि मैं मर्द हूँ, हम मर्द होकर समाज बदलेंगे। मर्द होकर 370 की बिरयानी का तुम हिसाब मांगते हो, मर्द होकर तुम इतने बलात्कार करते हो, मर्द होकर तुम लोगों का रेप करके डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, तुम्हें मर्द होने पे शर्म आनी चाहिए। और अगर तुम इतना कहते हो कि मर्द होकर देश संभाल लेंगे, तो आज भी देश मर्द ही संभाल रहा है, और तुम भी जानते हो ये देश कहाँ पे स्टैंड करता है इस टाइम। फिर इसके बाद जो क्या कहते हैं, आपके आउटफिट को लेकर भी वो बार बार टिप्पणी कर रहे थे। हाँ, वो कह रहे हैं मेरी शर्ट पे किसका साइन था, वो मैंने ही खुद की लिपस्टिक पे लिपस्टिक लगा के बनाया था। तो कह रहे हैं तुम ये चुम्मी क्यों लेके आए हो। भाई मेरा कपड़ा, मेरा तन, मेरा बदन, मैं कुछ भी पहनूं, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले। इस प्रोटेस्ट का कोई ड्रेस कोड नहीं भेजा गया है कि आपको यही पहन के आना है, आपको यही पहन के आना है। मेरा जो मन करेगा मैं वो पहन के आऊँगा, एंड आपको कोई राइट नहीं देता है कि आप मेरे कपड़ों पे कुछ बोलें या मुझे कुछ पर्सनली टॉर्चर करें या सेक्सुअल असॉल्ट करें। ये जितने प्रोपोगेंडा वाले मीडिया वाले थे वहाँ पर, उनका मेन मोटो था ही नहीं। जो प्रोटेस्ट का एजेंडा था, जिसलिए हम प्रोटेस्ट में गए हैं सुबह उठकर, वो उनके सवाल थे ही नहीं। उनके सवाल तो उनको नफरत फैलाने वाली चीज़ें, एलिमेंट्स चाहिए थे कि हम कैसे समाज को 2 हिस्सों में बांट दें, हम कैसे होमोफोबिया वाले लोगों को अलग कर दें, सपोर्टर्स को अलग कर दें, कैसे हम किसी कट्टरपंथी को अलग कर दें, इसको अलग कर दें। उनका सिर्फ समाज को जोड़ना काम था ही नहीं, उनको समाज को बांटने का काम था, और वो कर रहे थे। एंड दिस वॉज वेरी, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी हार है हमारे देश की, बहुत बड़ी हार है और बहुत बड़ी शर्मनाक बात है ये। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मेरे कुछ चीज़ें थी, जो मेरे स्टेटमेंट्स थे कुछ, जो बहुत ज़्यादा ऐसे वायरल करे गए, एक प्रोपोगेंडा की तरह बनाकर उनको बड़ा ज़्यादा प्रस्तुत किया गया।
वो सारे मीडिया वाले हमसे उम्र में 3 गुना ज़्यादा रहे होंगे जिनसे हम सवाल जवाब कर रहे थे। जाहिर सी बात है, हमने मीडिया को कभी फेस नहीं करा है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, चीज़ें गलत निकल सकती हैं मुँह से। हो सकता है कि हम उनके प्रोपोगेंडा में फंस के कुछ गलत जवाब दे दें, तो क्या हुआ? स्टेटमेंट ही तो है। एक स्टेटमेंट आपके लिए इतनी बड़ी हो गई है कि आपको बच्चों की लाशें दिखाई नहीं दे रही, आपको बच्चों की मौत दिखाई नहीं दे रही। को चिकन नेक के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज योर नेशन, यूथ को पता होना चाहिए। वेरी नाइस, पता होना चाहिए, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स का ज्ञान सबको हो। नॉलेज कॉन्फाइंड हो सकती है, नॉलेज सीमित हो सकती है। मुझे भी आना चाहिए था, लेकिन मुझे किसी और नाम से पता था। मुझे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पता था, जो एनसीईआरटी पढ़ाती है, जो हम जवाब देते हैं। हमें नहीं पता था प्रोपोगेंडा वाली चिकन नेक क्या होते हैं। मेरे घर पे टीवी नहीं है, मेरे घर पे गोदी मीडिया नहीं चलता, नहीं पता मुझे, मैं क्या करूं। एंड अगर आप जैसे सीएम ने पोस्ट करा, अगर वो चाहते हैं कि इंडिया के बच्चे को, यूथ को ये पता हो, तो आप अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाओ कि हर चीज पढ़ाई जाए, जिस चीज को दूसरा नाम भी दिया गया है वो भी पढ़ाया जाए। तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एग्जाम लीक, पेपर के स्कैम्स, आपका एग्जाम पोस्टपोन करने पे टिका हुआ है, तो कहाँ से बच्चे जानेंगे। जिन्होंने ये बात पोस्ट करी कि पता होना चाहिए, बच्चों का ज्ञान होना चाहिए, आई रिस्पेक्ट दैट। 7 तारीख को उन्होंने ये ट्वीट करा था और 8 तारीख को उन्हीं की स्टेट में एक बच्ची ने पेपर लीक होने की वजह से, लीक की वजह से जान दे दी, सुसाइड नोट लिख के गई वो। और ये असम के अंदर तीसरी मौत थी जो पेपर लीक होने की वजह से हुई है। आई वॉज वेटिंग फॉर सीएम ऑफ असम ट्वीट करेंगे, कुछ उन्हें करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, नहीं बोले। यूथ का ज्ञान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यूथ की जान आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ज्ञान आता जाता रहता है, ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, ज्ञान छोड़ा जा सकता है। जान एक बार जाती है, वो लौट कर कभी नहीं आती। जाकर पूछिए आप उन पेरेंट्स से, जाकर पूछिए आप उन बच्चों से जो सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं, कैसा लगता है सर, आपको पता चलेगा। अच्छा, आप सीबीएसई बोर्ड से ही हैं और आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। वहाँ आप लोगों से फुल फॉर्म्स भी पूछे जा रहे थे। क्या चीज़ें, मतलब कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे ओवरऑल, बताइए ना, कैसे कैसे सवाल। पहले पूछा गया सीबीएसई की फुल फॉर्म, मैंने बता दी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर हमने उनसे किसका पूछा था, नीट का पूछा था। अच्छा, मतलब सवाल जवाब दोनों चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो कह रही हैं कि हम यहाँ सवाल पूछना है, आप हमसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मतलब आप यहाँ पे मीडिया बने हो तो आपको एजुकेशन होनी चाहिए। जब आप हमारे एजुकेशन का टेस्ट ले सकते हो, तो हम आपके एजुकेशन का टेस्ट क्यों नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बात टेस्ट वेस्ट की थी ही नहीं। हम जंतर मंतर एक ऐसी जगह पर खड़े हैं कि उस जगह का अपना सम्मान है, उस जगह की अपनी एक डिमांड है, उस जगह की अपनी एक मांग है। एज ए रिपोर्टर आपको उस जगह की इज्जत करनी पड़ेगी जहां आप खड़े हो। वहां पर जाकर आप फुल फॉर्म नहीं पूछ सकते, वहां पर जाकर आप कैपिटल नहीं पूछ सकते कि इस देश का। उससे अच्छा तो आप पेपर प्रिंट करवाते, हमें बांट देते, हम नीट वहीं दे देते बैठकर, पेपर लीक ही ना होते, शायद यही सॉल्यूशन था। तो मतलब वो कुछ कितने भी निचले स्तर पर गिर सकते हैं। मुझसे तो बहुत ही अजीब भी सवाल पूछे गए, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने एक वीडियो देखा था उमर खालिद से रिलेटेड, जो सवाल पूछा गया था, एंड यू वर लाइक कि मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ। तो अभी क्या चीज़ें, मतलब आपको पता होगा कि वो उस मामले को लेकर एक कंट्रोवर्सी है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक ऐसे भारत देश में रहता हूँ जहाँ पर सुबह सुबह उठकर जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे हर एक इंसान के बारे में नॉलेज नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कि वो इंसान का बैकग्राउंड कैसा है, मुझे नहीं पता उसने क्या किया, उसने नहीं किया। लेकिन एक इंसानियत होने के नाते मैं किसी को गलत नहीं बोलता। मेरे अंदर बहुत सिंपैथी है। मैं मीराबाई को सुनता हूँ, मैं अमीर खुसरो को पढ़ता हूँ, और प्रेम है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में समझा है। मेरी परवरिश मेरे दादा दादी के साथ हुई है, जिन्होंने मुझे भारत देश से और यहाँ के नागरिकों से प्रेम करना सिखाया है, और मुझे वही आता है बहुत निश्चल भाव से। और मैंने उसी निश्चलता के साथ में जो कुछ बोला उसी निश्चल भाव से बोला। अब वो वही कि उनके अंदर नफरत भरी हुई है तो वो नफरत वाली चीज़ें निकाल कर लाएंगे और उसे प्रोपोगेंडा बनाएंगे, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ। जैसे मैंने बताया कि उज्जवल भी उस वक्त बच्चा रहा होगा, मैं भी उस वक्त बच्चा था, मेरे पास मोबाइल का इतना एक्सेस भी नहीं था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था यार, मुझे ये सब बातें नहीं पता प्रोपोगेंडा आप लोगों का। लेकिन वही बात है कि आपको कुछ करना था, आपको मसाला मिर्च चाहिए था, वही आप ढूंढ रहे थे, आपने कर दिया। और सिर्फ यही बात नहीं है कि सिर्फ इसी प्रोपोगेंडा को आप घुमा रहे थे, आपने तो हमारा ये भी करना एक प्रोपोगेंडा बना दिया, राइट। आपको नफरत फैलानी थी तो आपने नफरत इसमें भी ढूंढ ली, आपने नफरत किसी के नाम में ढूंढ ली, आपने नफरत किसी के जाति में ढूंढ ली, आपने नफरत कपड़ों में ढूंढ ली। नफरत नफरत नफरत, लेकिन काम की बात आपने कुछ नहीं की। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था उसे आप किस तरह से देखते हो, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कोई चेंजेस होंगे? अभी फिर से एक प्रोटेस्ट होगा नेक्स्ट आने वाले 10 दिन बाद, तो क्या आप उस प्रोटेस्ट में जाएंगे और क्या अपेक्षा रखते हैं आप, मतलब सीजेपी से क्या अपेक्षा रखते हैं? बाकी 20 जून को उनका जो प्रोटेस्ट है उसमें हम खुल के जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि अभिजीत दीपके ने और उनके जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है सौरभ दास ने और जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उन्होंने मुझे सपोर्ट दिखाया है।
मुझे कमेंट किया है, मेरी स्टोरी रिपोस्ट करी है, वो मेरे साथ हैं एंड मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जाऊँगा एंड आई विल सपोर्ट देम। और वो अगर सपोर्ट ना भी करते या कुछ भी नहीं करते तो हम वहाँ फिर भी जाते, क्योंकि ये CJP उनके पार्टी की बात नहीं है, हम बच्चों की बात है, हमारे भविष्य की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है। अब वो क्या करेंगे, उनका क्या एजेंडा है, लिटरली मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, उसको हटा करके, और शिक्षा में सुधार होना चाहिए। दैट इज़ द मेन पॉइंट। अच्छा, कहा जा रहा था कि आप लोग उसमें कई सारे लोग इंटरव्यूज जो ले रहे थे आपसे, वहाँ बातचीत कर रहे थे, उसमें कहा गया कि आप क्या हर प्रोटेस्ट में चले जाते हैं? जब आपसे कहा गया कि तो आप किस प्रोटेस्ट में गई थी अभी रिसेंट में, तो यू सेड कि मैं अभी ट्रांसविल प्रोटेस्ट में गई थी। प्रोटेस्टर्स कहा जाएगा। हाँ, तो आपको प्रोटेस्टर्स कहा जाएगा। कहो प्रोटेस्टर्स, हमें क्या, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ हमारे लिए हमें लगेगा कि इस चीज़ के लिए हमें जाना है, हम जाएंगे। भले ही दिन में 4 प्रोटेस्ट हो, हम चारों में जाएंगे, अगर हमें रेलिवेंट वो प्रोटेस्ट का मीनिंग लगता है तो। तुम्हें प्रोटेस्टर्स कहना है, कहो, हमें घंटा। अच्छा, दे वर लाइक कि अगर प्रोटेस्टर थे तो आपको पता होना चाहिए था, आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। वो भी जर्नलिस्ट है, उन्हें जर्नलिज्म के एथिक भी नहीं पता है। जिस पेशे में वो हैं उस पेशे का ज्ञान नहीं है, तो और पेशे का उनसे क्या पूछे। हाँ, और सबसे बड़ी बात रही प्रोटेस्टर्स होने की, ठीक है, आई आइडेंटिफाइड एज प्रोटेस्टर्स आल्सो अलोंग विद कॉकरोच। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम गटर है भाई। प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे हम इस सिस्टम के अगेंस्ट में जा करके? आप ट्रांस बिल जैसी इतनी डरावनी चीज़ लेके आ जाते हो हमारे लिए कि हमारे जेनिटल्स को देखो आके। व्हाट इज़ दिस? आप बेचारे स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी इतना ज़्यादा वो वाली चीज़ हो गई थी, बेचारे उन बच्चों को परेशान करने लगे लोग। हमने उसके लिए प्रोटेस्ट करा, मैं गया आउट लाउडली, मैंने, और हम वोकल हुए, इस वजह से बदलाव भी हुए, और वो ज़रूरी भी हैं, होने भी चाहिए। ट्रांस बिल के लिए बात करी तो क्या गलत कर दिया? वो इंसानियत नहीं है क्या? हम ट्रांस नहीं है क्या? हम अपने लिए बोल नहीं सकते? एजुकेशन के लिए बात करें तो ऑफ कोर्स करेंगे बात, हम क्यों नहीं करेंगे? एंड दिस इज सो सैड कि आप प्रोटेस्टर्स होने पर सवाल कर रहे हो, मगर आप सिस्टम के गटर होने पर सवाल नहीं कर सकते। आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। ऐसा कहा जा रहा था कि ये आपका तर्ज 2 है, आपका 2.0 है। एंड उस टाइम पे ऐसे प्रोटेस्टर्स थे कि अन्ना हजारे थे और बड़े बड़े नामी चेहरे थे, पर इस प्रोटेस्ट में कैसे लोग हैं, ऐसे करके एक कैसे लोग हैं, सोनम वांगचू जैसे लोग हैं, गर्व है हमें उन पे, क्यों नहीं है? एजुकेशन रिफॉर्मर है वो, उन्होंने प्रकृति के लिए इतना काम करा है, हमें गर्व है उन पे। मैं तो उनको गांधी की तरह मानता हूँ। नहीं, खास करके आप लोग की रील्स के साथ जो चलाया जा रहा था एक नैरेटिव की, देखिए 2011 में कैसे अच्छा, मतलब आते दे आर थे। आई नो हमारी फोटो पर ये भी लिखा हुआ था कॉकरोच पार्टी के समर्थक। हाँ, एक ये भी लिखा हुआ था कि जेन ज़ी प्रोटेस्ट इन नेपाल, जेन ज़ी प्रोटेस्ट इन इंडिया, उसमें हम लोग की फोटो लगाई थी। मुझे ऐसा लगता है ये समझ होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि जब जनरेशन बदलती है, जनरेशन के साथ लिखावट बदलती है, बोली भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, इतनी खुली सोच होनी चाहिए आपकी स्वीकारने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट हमें आज़ादी देता है कुछ भी पहनने की और अपनी बात बोलने की, अपनी आइडेंटिटी को स्वीकारने की, तो आप लोग कौन होते हैं मजाक उड़ाने वाले? आप लोग कौन होते हैं हमें हरास करने वाले? मजाक भी नहीं है, मजाक नहीं है, हरासमेंट होती है जो आप लोग कर रहे हो पब्लिकली, राइट? कौन कई सारे लोग उसमें मीम्स आएगी कि देखो प्रोटेस्टर्स इन 2026, जिसमें आप लोग तैयब अली प्यार का दुश्मन वाले गाने पे डांस कर रहे हैं। और फिर अभी मुझे इन्होंने दिखाया था, वो भी AI जनरेटेड है। वो वाला कौन सी वीडियो दिखाओ एक मिनट। दिस इज सो सैड ऑल्सो कि ये AI का टाइम। ओके, ये वाला, हाँ, खुल नहीं रहा है ये। खैर, भरो मांग मेरी भरो गाने पे तुम्हारे बाल इसमें स्ट्रेट हो गए हैं। यहाँ बस समझ जाने दो। आई नो, कोई तो हम दोनों में से स्ट्रेट हो गया है। बट काफी ज्यादा इंटीमेट डांस है आप। वाहे गुरु ओ गॉड, मतलब एंड इतना अलग अलग तरीके के। आई वाज सीइंग सम ऑफ द वीडियोस और फोटोज जहाँ पर केजरीवाल के साथ में, राहुल गांधी के साथ में, एंड मतलब यार ये मैंने एक और मीम देखा था। हमारी क्रिकेटर हैं, फीमेल क्रिकेटर हैं, जिनका नाम है भारती। एंड उनकी सोशल मीडिया में उन्हें भी उनके लुक्स को लेकर, उनके अपीयरेंस को लेकर बात चल रही थी। एंड उसमें नीचे आप दोनों की पोस्ट भी थी एंड जस्ट मॉर्फ्ड थी। आप दोनों इंडियन क्रिकेट जर्सी में थे एंड लिखा था कि अब ये भी क्रिकेट खेलेंगे। अब इन मॉकर्स को देखो, आप जिसकी बात कर रहे हो वो इंडियन क्रिकेट टीम में है भाई, वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और तुम लोग यहाँ पे 2-2 कौड़ी के मीम्स बनाकर और इस तरीके से पोस्ट कर रहे हो, लोगों को मेंटली हरास कर रहे हो। और कैसे, मतलब
मुझे नहीं पता कि ये अपने घर वालों को, ये लोग हमें तो करते रहते हैं कि तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं तुम्हें देखकर, तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं तुम्हें देखकर। भाई कैसे सामना करते हो इंसानियत का, कैसे सामना करते हो जाके अपने बच्चों का, कैसे सामना करते हो अपनी पत्नी का, कैसे सामना करते हो अपनी भाई बहनों का और मम्मी पापाओं का। आई डोंट नो, इतनी नफरत लेकर, इतनी नफरत में पल रहे हो एंड तुम लोग। डीएम में जितनी गालियां आई हैं, जितने थ्रेट्स आए हैं, ये सारे उनके फॉलोअर्स कितने हैं? किसी के 0, या किसी के 2, किसी के 4। अच्छा, सीजेपी की फंडिंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि ये एंटी नेशनल फंडिंग है, पाकिस्तान से फंडिंग है। पर जब आप लोग के वीडियोस वायरल हुए उसे कहा गया कि अरे ये भी एंटी नेशनल्स हैं। जब उमर खालिद वाली रील्स हुई, या आपको एक तरीके से एक कह सकते हैं कि नॉलेजेबल ना होने के लिए कहा गया कि ये नॉलेजेबल नहीं है, आज का यूथ नॉलेजेबल नहीं है, वहाँ प्रोटेस्टर्स नॉलेजेबल नहीं थे। किस तरह से ये सारी तो चीजें अगर मीडिया ये पता कर लेती है, अगर गवर्नमेंट, मीडिया को बताता कौन है? गवर्नमेंट ही बताती होगी। मीडिया इतनी करप्टेड है कि गवर्नमेंट के कहने पे चलती है। अगर गवर्नमेंट ये पता कर सकते कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इंटरनेशनल फंडिंग है, ये है, तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं पता कर पाती कि ये पेपर लीक होने वाला Of है? course. गवर्नमेंट के इतने सोर्सेज है, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता या, चलता। मैंने तो सुना है सरकार ने युद्ध तक रुकवा दिए हैं, तो पेपर लीक तो बहुत आम बात है, रुकवा देना चाहिए था उन्हें पेपर लीक। ऐसे ही हमारे पेपर लीक 90 नहीं होने वाले हैं, 89 हो चुके हैं, 90 भी बहुत जल्दी हो जाएगा। किसी को नहीं पता रीनीट भी लीक हो और जाएगा। सबसे बड़ी बात, नॉलेज की परिभाषा है क्या आपके लिए? क्या है डेफिनेशन नॉलेज की, बताएं आप। क्या किसी चीज़ में महारत हासिल कर लेना, दुनिया का सारा ज्ञान हो जाना, आर्यभट्ट हो जाना, ये नॉलेज की परिभाषा है? एंड ये नॉलेज की बात कर भी कौन रहा है? जिसके एमएलए सीएम चौथी पास हैं। आप और जो रेपिस्ट हो चुके हैं, सत्ता में पार्टी बैठी है, इनके में कितने मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। लोग चौथी पास होके सीएम बन जा रहे हैं, लोग मास रेप करके एमएलए बन जा रहे हैं, लोग ये बोल के कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज दिखा रहे हैं, उनके पीछे 10-10 गाड़ियां चल रही हैं। तो यहाँ पे इनकी एजुकेशन ये है। फीमेल और क्वेयर कम्युनिटी में एक चीज कॉमन है। एक ये कि हमें कहा जाता है किचन में जाओ, आपसे कहा जाता है समाज से जाओ। ऑफ कोर्स, मतलब ये Yeah. चीज हद से ज्यादा है। सो ट्रू। अगर हम यहाँ पर अभी कंफर्टेबली बैठे हुए हैं क्योंकि हमें पता है मेरे साथ आप बैठे हैं, और आप कंफर्टेबल बैठे हो क्योंकि आपको पता है आपके साथ हम बैठे हैं, ये होती है एकता। अच्छा, एक मेरे जान पहचान के शख्स थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे एक सवाल पूछना है। तो मैंने कहा अच्छा क्या पूछना है उन लोगों से सवाल, आप बताइए कुछ। तो ही सेड कि उन लोगों से सवाल पूछना कि आप कहीं पर भी जाते हो प्रोटेस्ट के दौरान, तो अगर आपसे कोई भी कुछ पूछता है या पुलिस होती है, तो आप उसके सामने बदतमीजी कैसे कर देते हो? तो मैंने कहा किस सेंस में बदतमीजी कर देते हो? दे वर लाइक कि आप कपड़े तुरंत उतार देते हो, या ऐसी कोई घटना आपके आसपास हुई है या आपके किसी आसपास के करीबी ने की है? मैंने तो आज तक नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। अपने आंखों के सामने तो मैंने कभी नहीं देखा। 19 साल का हो चुका मैं, मैंने आज तक ये चीज़ नहीं देखी। सेम, मेरी भी उम्र 24 साल है और मैंने भी आज तक अपनी आंखों के सामने तो ये सब नहीं देखा, लेकिन मैंने मोबाइल में ज़रूर देखा है एक आधी बार। लेकिन ये हो सकता है AI, अभी आप हम दोनों को नाचता हुआ देख रहे थे, राइट? तो ये हो सकता है वो AI भी हो। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कई बारी कि कुछ लोग करते हैं एग्रेशन में आके, बहुत गुस्से में आके, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो शायद इसके पीछे भी बहुत बड़ा दुख होगा। लोग पूछते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग क्यों सड़क पे रेड लाइट पे अभी भी भीख मांग रहे हैं। क्या आपने कभी शीशा नीचे करके उनसे पूछा कि उनकी मजबूरी क्या है उसके पीछे? क्योंकि कोई पसंद नहीं करता कि 40 डिग्री 45 डिग्री की भरी धूप में वो गाड़ियों के शीशे खटखट। जब इन जैसे जर्नलिस्ट मॉक करते हैं, ट्रांसफोबिया और होमोफोबिया फैलाते हैं, इन लोगों के होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया फैलाने की वजह से उन बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, लोग ट्रांस कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते जगहों पर, क्योंकि ये लोग फोबिया इतना फैला देते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि घर वालों ने आपको निकाल दिया है, तो अभी अर्निंग का सोर्स क्या है? आगे आने वाले दिनों में कैसे करोगे मैनेज? क्या सीन रहेगा? अभी तो मेरे पास फिलहाल अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। मैं अपने फ्रेंड के घर पे ही रह रहा हूँ अभी फिलहाल में। बाकी मैंने सोचा इस साल ड्रॉप लेके कोई जॉब देखते हैं, या तो आई विल डू फंड रेजिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि खुद का मतलब कुछ टाइम के लिए स्टेबिलिटी हो, क्योंकि जॉब भी इतना जल्दी नहीं मिलती है। यू आर जस्ट 19 years old now. एंड उज्ज्वल इज ऑल्सो आर्टिस्ट, वेरी ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। उज्ज्वल राइट्स, उज्ज्वल डांसेस, एंड मुझे ऐसा लगता है ये वक्त भी ऐसा है जहाँ पर आर्ट के ज़रिए हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं हिंदुस्तान में जो LGBTQIA की तरफ एजुकेशन करते हैं अपने काम के ज़रिए हमें एजुकेट करते हैं आर्टिस्टिक तरीके से, और मुझे ऐसा लगता है हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम भी आर्टिस्टिक सोल्स हैं, ये भी आर्टिस्टिक सोल है। एंड आई थिंक जब हम आर्ट के ज़रिए लोगों तक अपना काम पहुँचाते हैं तो बहुत स्मूथली जाता है। तो अगर एनी हाउ आपके दिमाग में कभी कोई आए बात कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उज्ज्वल को, तो आर्टिस्ट बनाइए उज्ज्वल। अच्छा, ट्रोलर्स को क्या कहना चाहेंगे? एक रैंटिंग टाइप जो एक रैंट था
जो आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिस पर अभिजीत दिपके एंड ऑल सभी उनकी कॉकरोच जनता पार्टी पे भी वो वीडियो गई, तो ऐसे जो ट्रोलर्स हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, ट्रोलर्स से मैं यही कहना चाहूँगा, तुम लोग बेरोजगार हो, कुछ जाके अच्छा काम धंधा करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपना घर संभालो। दूसरों के मामलों में आपको जाके 4 गालियाँ लिखने पे आपके घर में पैसे नहीं आते, आपके बच्चे वैसे नहीं पलेंगे। जाके कुछ काम धंधा करो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। और जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए क्या कहना है? सपोर्टर्स के लिए बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखाइए हमेशा। हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, प्रोटेस्ट में जाते रहेंगे, ना हमारा साथ देते रहिए, बस आप खुश हम खुश। यार मुझे ऐसा लगता है, मेरी जैसी मेरी अपब्रिंगिंग और सब कुछ है ना, तो आई रियली फील लाइक कि मुझे कोई अगर मारने की इंटेंशन से भी आएगा ना, तब भी मैं उससे प्यार से ही बात करूंगा। मेरी ऐसी परवरिश हुई नहीं और मेरे अंदर नफरत आती ही नहीं, इनबिल्ड ही नहीं है। गुस्सा हो सकता है, रेज हो सकता है, लेकिन वो नफरत नहीं आती। तो इवन मैं ट्रोल भी देखता हूँ, मैंने बहुत सारे ट्रोलर्स को समझाने की कोशिश करी है, मतलब आई एम सो डम्बो कि मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझिए बात को, ये इंसानियत की बात है, नफरत की बात नहीं है, मोहब्बत की बात है। मैं समझता हूँ आपकी ओपिनियन को, आप मेरी ओपिनियन को भी तो समझिए, रिस्पेक्ट के साथ इज्जत दीजिए, ये लोकतंत्र है, समझिए लोकतंत्र को। तो ये बताइए कि अभी जो घर से अबेंडेंस है, फैमिली को क्या कहना चाहोगे? देखो, फैमिली से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, आप लोगों को जैसा ठीक लगा वैसा आपने किया, अब मेरे को जो ठीक लगेगा मैं वो करूँ, बात खत्म। और आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आप मुझे रखना भी चाह रहे थे, ये चीज़ें घर से निकालने का ट्राई बहुत पहले से कर रहे थे, फाइनली आपको कोई बहाना मिला और आप लोगों ने कर दिया। तो अब मेरे को अकेले खुद से लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी एंड देखते हैं कैसे क्या करना है। बाकी जब अब तक आप लोगों ने साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिबलिंग्स भी ऐसे ही? नहीं, सिबलिंग्स तो बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स मतलब नहीं कहते हैं। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ गई, लेकिन मतलब ऐसा क्या कर दिया कि मतलब मैं बताता हूँ आपको, जब ये बात घर में पता चली थी कि मैं गे हूँ, मैं क्वेयर हूँ, तो मेरे पास मतलब मेरा फ़ोन सब छीन लिया गया था। तो मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी जिसमें सारे जितने भी NGOs हैं, जितने मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, सबका नंबर लिखा हुआ था। एंड मतलब मेरा ये था कि अगर कहीं फ़ोन कुछ हो भी गया, मुझे घर से निकाल दिया, तो डायरी तो रही कम से कम, मैं फ़ोन तो कर लिया करूँगा। इस डायरी के बारे में सिर्फ मेरी बहन को पता था। एंड जब ये बात घर में पता चली तो मेरी बहन बोल उठी कि इसकी डायरी भी छीन लो। और मेरे भाई बहन का शुरू से रहा है कि ये निकले हिस्सा ले लें, बस सारा हिस्सा हमारे उसमें आ जाए, क्योंकि आजकल देखो सब मनी माइंडेड हैं। उनका भी ये है कि ज़मीन ही लेनी है उन लोगों को। अभी भी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट से कुछ दिन पहले बात चल रही, तो मैंने तो साफ कहा कि देखो, बिना हिस्सा लिए तो मैं इस घर से नहीं निकलूंगा। तो हाँ, अब तो हिस्सा लेने तो फिर भी जाऊंगा, हिस्से में तो मेरा हक बनता है। नहीं मानेंगे तो पुलिस की टीम लेके जाऊंगा। आई नीड माई हिस्सा, दैट्स इट। और हाँ, यहाँ से भी सुन लो, हिस्सा लेने जरूर आऊंगा। अच्छा, बाकी सोसाइटी का जो ये प्रेशर है कैसे डील करते हो? देखो, सोसाइटी का प्रेशर डील करते करते सर तो आदत हो गई है, क्योंकि मैं हमेशा फेमिनिन, अगर घर से बाहर निकला हो तो थोड़ा ऐसा स्ले वाला लगना चाहिए। तो हमेशा मैं फेमिनिन टायर में निकलता हूँ। एंड हाँ, लोग घूरते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं प्रणय के घर से निकला तो आई वाज वेटिंग फॉर माई रैपिडो और कैब, तो अ गाय केम एंड सेड यू आर लुकिंग सो प्रिटी, एंड वही एक बूढ़ी औरत आके कहती है हिजड़ा हो क्या। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ लेनी चाहिए। तो वही है, हमेशा पॉजिटिविटी देखते चलो, आगे बढ़ते चलो। एंड एज अ क्वेयर आर्टिस्ट वी ऑल्सो नो दिस थिंग कि हम फेमस नहीं, ट्रोल होते हैं। तो ये थोड़ा आप समझ में आता है कि हम ट्रोल ही होते हैं, एक्चुअली ज़्यादा फेमस कम ही होते हैं। तो हाँ, लेकिन वही है यार, थोड़ा प्रेम मोहब्बत से रहो यार। एंड अगर कभी CJP एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट भी बनती है तो क्या आप जाएंगे वहाँ? देखिए, अगर अभी तो जस्ट की मूवमेंट है, अभी पॉलिटिकल पार्टी बना नहीं है। एंड अगर ये इतना जल्दी अभी के आसपास के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी बना भी दे तो भी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि अभी आप ग्राउंड में उतरे हो। आप इतना जल्दी अगर पॉलिटिकल पार्टी बनोगे तो आपके पास मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है, आप किस तरह से लोगों को कन्विंस करोगे। आप अभी तो आपने 5 मैनिफेस्टो देकर कन्विंस कर लिया, बट अगर इन्हें पार्टी बनानी है तो पहले ये काम करें, यूथ के लिए काम करें। 5-10 साल बाद जाके ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, तब इनका अगर मैनिफेस्टो एजेंडा होगा कि हम सपोर्ट करें तो हम बिल्कुल खुल के सपोर्ट करें। एंड द वर्स्ट कमेंट, मतलब उससे डिस्गस्टिंग आपको कभी कुछ ना लगा, वो क्या था? मैं बताऊं? हाँ। मुझे टेररिस्ट और आतंकवादी बोला गया था। मैं अभी रिसेंटली, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कि भैया आगे बहुत शुक्रिया। दिस इज द बेस्ट बी रोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार।
मैं अपने शो के लिए स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जा रहा था और मैंने लास्ट टाइम फ़ोन ऐसे स्क्रीन करा तो टाइम देखने के लिए, और उसके ऊपर ही आतंकवादी और थ्रेट ऐसे पड़ा हुआ था। मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ और जो मेरी आज की आखिरी कविता है वो भारत के ऊपर है, और अगर खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए मुझे, तो मुझे याद करना कि मैंने भारत के ऊपर कुछ कहा था आखिरी बार स्टेज से। तो मुझे, मेरे लिए ये बहुत दर्दनाक है। सच्ची में ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं कि आप क्या पहन रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। आई नो दिस इज़ वेरी बिग डील, बट अगेन कि मेरे लिए पर्सनली बताऊं तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ऊँची थी। आपको क्या सबसे डिस्गस्टिंग बोला गया है जो आपको लगता है? सोसाइटी से, फैमिली से, कहीं से भी? तो सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग कमेंट्स मेरी फैमिली से ही आया, टू बी ऑनेस्ट। सोसाइटी फार बेटर देन फैमिली। क्या क्या था? तो उस टाइम मैं 12 साल का ही था। तो हम देखो, डांस मेरा पैशन रहा है बचपन से। ये नहीं है कि मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे आता है इसलिए मैं करता हूँ, ठीक है। तो 12 साल का मतलब एंड वो था, फंक्शन चल रहा था। तो मतलब मेरी माँ ने बताया मुझे, मेरी माँ ने मुझे कि तू ये बनेगा और कोठे पे जाके नाचेगा, कोठे पे जाके काम करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, गली में हमारे कुत्ता था जिसका नाम कालू था। तो कुछ भी होता तो कहती थी तेरी तो कालू मार के भाग जाएगा। ये मेरी माँ के कमेंट्स हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ है। हाँ, मेरी माँ ने मेरे होठ जलाए हैं। एंड इसके बाद भी वो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी सुनूं। सो प्लीज माफ कीजिए, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कपड़े लेने आऊंगा। एक बात और भी मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग जैसे ये सारी हरकतें जो करते हैं इतनी नफरत भरी, और जो लोग इतना भारत और नेशनलिस्ट भी बनते हैं, क्या लिटरली वो भारत को समझते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बार किसी से पूछा गया था, आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि क्या है भारत? इस भारत में रह रहे करोड़ों करोड़ लोग हैं भारत, और ये बात समझिए कि इन लोगों की इज्जत कीजिए, लोगों को समझिए, उनकी जान की अहमियत कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, तभी आप भारत की इज्जत कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग हैं भारत। तो ये इंटरव्यू अब एंडिंग पे आ चुका है अपनी, और मेरे साथ हर्षित और उज्जवल हैं। और उज्जवल जो है वो राइटिंग करते हैं, पोइट्री करते हैं, आर्टिस्ट हैं, और फिलहाल 19 साल के स्टूडेंट हैं जिन्हें उनकी फैमिली ने ही अबेंडन कर दिया है। और उसी जगह हमारे साथ हैं हर्षित एक आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं, और बहुत शानदार लिखते हैं। और मैंने इनका सोशल मीडिया हैंडल भी देखा है, कविताएं करते हैं। एंड जो भी सोशल मीडिया पे इनकी अभी रिसेंट चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लस जो ह्यूज सपोर्ट मिला है क्वेयर कम्युनिटी को इस इंसिडेंट पर, दे आर सो थैंकफुल फॉर दैट। इवन आप लोग एक मैसेज दे सकते हैं अपने अपने सपोर्टर्स को जिन्होंने आपको इस ट्रोलिंग के दौरान सपोर्ट किया। सो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कॉकरोच जनता पार्टी को, अभिजीत दीपके को और सौरभ दास को, कि मुझे नहीं लगा था कि आप लोगों का कमेंट आएगा, बट आया, एंड आई एम वेरी ग्लैड। एंड सबसे ज़्यादा LGBT कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, सब ने मुझे सपोर्ट दिखाया। सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ प्रणय भौमिक और कुणाल गोगना का, जिन्होंने मुझे, मतलब इस टाइम पे सिर्फ वो दोनों मेरे साथ हैं एज अ फिजिकली, मैं उन्हीं के साथ रह रहा हूँ। बाकी पूरी कम्युनिटी है, हमारा क्यू कनेक्ट की फैमिली है, उन्होंने सपोर्ट दिखाया। सारे NGOs हैं, बड़े बड़े ऑथर्स हैं, एक्टर्स हैं क्वेयर कम्युनिटी के, उन्होंने सपोर्ट दिखाया। स्ट्रेट कम्युनिटी ने बहुत प्यार दिखाया, जितने भी, मतलब सब ने प्यार दिखाया है। अब्रॉड से भी प्यार आया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। बाकी जो जिन्हें ट्रोल करना है वो नहीं रुकेंगे, हमारे कहने पे भी करते रहो। सेम मतलब मैं कल भी ये बात एक रिपोर्टर को बता रहा था कि जब हम जंतर मंतर पर थे, लिटरली मैं इसके लिए था और उज्जवल मेरे लिए था। हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत और ताकत बन रहे थे। और उन रिपोर्टर ने भी कल यही बात कही कि शायद ये रिश्ता तुम दोनों का लाइफ टाइम रह जाएगा, ये बात हमेशा रह जाएगी, और सही बात है। उस दिन हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत थे वहाँ पर। ये बात समझिए, क्वेयर पीपल आर पॉलिटिकल, क्वेयर पीपल हैव ओपिनियन, क्वेयर पीपल आर विजिबल एंड दे कैन स्पीक। ये सोसाइटी उससे डरती है तो डरती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ऑल ऑफ द लव दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स, और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब पढ़ के, और लोग समझ रहे हैं इस बात को। द बेस्ट कमेंट दैट आई गॉट, 2 कमेंट्स आए थे जिसमें किसी ने तो ये बोला कि मेरी ओपिनियन तुमसे मिलती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बात को अब अच्छे से समझ पा रहा हूँ जैसे तुम बोल रहे हो, और मैं इस कॉज को अब सपोर्ट करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रेजिग्नेशन बच्चे का मांगेंगे, बहुत अच्छी बात है। और एक कमेंट ये भी था कि मुझे किसी ने बोला कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा होमोफोबिया था,
एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा देखा कि क्वेयर पीपल आर दैट मच विजिबल एंड दे कैन स्पीक इन दैट बोल्ड वे। आई एम नॉट सेइंग कि अलॉट नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं लोग, बट उन्होंने पहली बार देखा होगा तो उनका माइंड वहाँ से बिल्कुल चेंज हुआ और उन्होंने कम्युनिटी के लिए जो एक प्रोस्पेक्टिव बना रखा था वो बदला। तो अपने दरवाजे खोलिए समझने के लिए, और जिन्होंने खोले हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा इंटरव्यू था, हमारे साथ थे हर्षित और उज्जवल। हमने इनसे बातचीत की और इनका पूरा जो उस प्रोटेस्ट के अराउंड जो चीज़ें हुई उस पर इनका क्या पर्सपेक्टिव था, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कैसे फेस कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें थी और आखिर ये कहना क्या चाह रहे थे उस प्रोटेस्ट के दौरान, वो सारी बातें हमने जानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और थैंक यू सो मच, आप दोनों आए, आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। हम बाहर आए और हमने बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।